हेलो, माई सेल्फ मेघना अग्रवाल। इस साल मैंने अपना नीट क्रैक किया है 616 मार्क्स के साथ। 2019 में 12th मैंने पीसीबी के साथ क्लियर की है। 10th के बाद से ही मुझे था कि मुझे आगे जाके मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है, सो आई ऑप्टेड फॉर पीसीबी। 12th में जब मेरी परसेंटेज आई उसके बाद से ही, जब रिज़ल्ट आया 12th का, उसके बाद से ही मेडिकल फील्ड की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए मैं तैयारी में लग गई। बट बीच में क्योंकि मेरा अपना पर्सनल लॉस हुआ, माई मदर पास्ड अवे, और कोविड भी हुआ, उस चक्कर में 2 साल मेरा पढ़ाई में गैप हो गया। मैं उस तरीके से जितना मैं फोकस कर सकती थी उतना मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मैं अपने लोकल टीचर्स के, जैदी सर के कांटेक्ट में आई। अपने पेरेंट्स वगैरह ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फादर ने, कि तुम करो, आप प्रिपरेशन शुरू करो, कोई बात नहीं है, जो गैप हुआ वो हुआ, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तैयारी करो, अभी भी बहुत टाइम है। तो मैंने अपनी नीट की तैयारी फिर से लग के शुरू की। तैयारी करते वक्त शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये एक टफ़ एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं, मैं कहाँ स्टैंड करूँगी, या फिर मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कट ऑफ है, हर चीज़ है। पर 2-3 महीने बाद जब जैसे जैसे मैं पढ़ती रही, सर ने अपना, जैसे जैसे मुझे सर ने भी देखा कि हाँ इसमें कैपेबिलिटी है, सर ने मुझे बहुत समझाया कि कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, औरों को मत देखो, अपने मार्क्स देखो, अपनी प्रिपरेशन देखो। तो मैं लग गई तैयारी में और फिर मुझे भी लगने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी खुद सोच लिया, खुद मन बना लिया कि अब एमबीबीएस ही करना है और गवर्नमेंट एमबीबीएस करना है। और फिर मैं तब से ही तैयारी में लग गई। लास्ट ईयर जब मेरे मार्क्स कम आए थे, 10 से 12 मार्क्स से मैं रह गई थी, तब मुझे बहुत वो हुआ था कि अब फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा। बट माय फादर, सर ने हमेशा मुझे फिर से समझाया कि कोई बात नहीं है, जो बच्चा इतने कम डिफरेंस से रहता है वो आगे पक्का कुछ अच्छा कर लेगा, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हो फिर से। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, पापा ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारी मम्मी का भी ड्रीम था, तुम्हारा खुद का भी ड्रीम है, एम्बिशंस होते हैं, उसे पूरा करो और बन के दिखाओ। अगर तुमने इतनी अपनी लाइफ के लिए 2-3 साल अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिए तो वो कोई इतना वो नहीं है, वो आगे जाके तुम्हें लगेगा कि वो सब वर्थ इट था। मैं मोस्टली रात में ही प्रिपरेशन करती थी। 12 के बाद 3-4 तक पढ़ती थी, रात तक, क्योंकि दिन में इतना कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई नहीं हो पाती, कभी कोई आ जाता है, कभी हमें कहीं जाना पड़ता है। पर रात में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई होती थी। जो मेरे टीचर हैं, जयदी सर हैं, वो मुझे हमेशा रात को भी डीपीपीज़, कोचिंग्स के मॉड्यूल के पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल कराते थे कि मैं प्रैक्टिस करती रहूँ। एनसीईआरटी के डीप एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके उन्होंने पूरी प्रैक्टिस कराई, जिसने मुझे, अब की बार मैंने पेपर दिया तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ कई चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड थी। तो उसने मुझे बहुत हेल्प हुई उसमें कि मैं एकदम उन चीज़ों को कर पाई बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत है। कई क्वेश्चंस होते हैं, हमें आते हैं पर टाइम नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, पर अगर हमारा उसमें कमांड होता है क्वेश्चंस में, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी, तो बहुत अच्छा कमांड बैठ जाता है। और वो सिर्फ अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल से या फिर डीपीपी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी को अच्छे से आप अच्छे से ऐसे रिकॉल कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो ही होती है। जब हम ड्रॉप लेते हैं तो उस टाइम मन में 2 क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा हो भी सकता है, या अगले साल नहीं हुआ, या फिर हम इसी कट ऑफ पे आके रुक गए, इसी मार्क्स पे आके रुक गए तो क्या होगा। पर अगर हम पूरी तैयारी के साथ करें, अच्छी तैयारी करें, जो हमारी गलती हुई उस पर फोकस करें, तो रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। जब मैंने पिछले साल ड्रॉप लिया था तो मुझे काफ़ी चीज़ों में लगा था कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, अच्छा, और इससे ज़्यादा इंसान क्या डिटेल में पढ़ेगा। पर अब जब रिज़ल्ट फ्रूटफुल है तो अब लगता है कि वो सब चीज़ें वर्थ इट थी। पहले मैं भी 12th की परसेंटेज पे फोकस करती थी, 12th में मैंने बहुत फोकस किया कि 12th की परसेंटेज अच्छी हो। पर मेन चीज़ जो मैं ये मानती हूँ कि अब तो सिर्फ ये है कि इंसान मेडिकल की लाइन में ही अगर उसे जाना है तो नीट पे ही फोकस करे। 10th के बाद से ही अगर लग जाए अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से पहले निकाल सकता है, इतना जो उसे टाइम यहाँ भी लगा वो अपना बचा सकता है। मेरे साथ अगर पापा मुझे इतना मोटिवेट नहीं करते, सर मुझ में इतना मेरा पोटेंशियल देख के मुझे समझाते नहीं, तो शायद मैं कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आगे भी मैं हमेशा इन बातों को याद रखूँगी। और जितने भी बच्चे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी यही कहूँगी कि अपने टीचर्स की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने पेरेंट्स के भरोसे पर उन्हें ट्रस्ट करें, उनके जो एम्बिशंस हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। मैं सौरभ अग्रवाल। 2023 में मेरी बेटी ने नीट क्वालिफाई करा है। इसके लिए मैं बहुत ही सर का बहुत ही ज़्यादा ऋणी हूँ कि केवल हमेशा सर ने ही कहा कि आपकी बेटी निकल सकती है। और मैं हमेशा सर से ही मैंने बात समझी कि बच्चे को डिमोलाइज ना करें, उन्हें यही समझाएं कि जो उनका एम है, गोल है, वो पा सकते हैं। तो बेटी का
इसमें बहुत ज़्यादा सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और मैं उनके लिए उनका हमेशा आभारी ऋणी रहूँगा। नीट प्रिपरेशन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे का टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ, बच्चे इधर उधर ना जाएं, अपना उनके खाने पीने का ध्यान रखें और ज़्यादा नेगेटिविटी ना सोचें। सबसे बड़ी बात है कि समय का सदुपयोग रहे और जितनी समय का सदुपयोग करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे तो निश्चित वो क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरी बेटी में भी उसका यही रहा कि उसने ज़्यादा इधर उधर नहीं गई, वो केवल अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करा। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चों ने अपना नीट के लिए सोचा है वो अपने बच्चों को अपने बच्चे के लिए एक अच्छे मेंटर, अच्छे कोचिंग की तलाश करें। देखें कि बच्चे के ऊपर जो फोकस, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मेंटर कैसा है और वो बच्चे पे क्या ध्यान दे रहा है, और इस बात से ही बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाता है। अभिभावक जो है केवल हर क्षेत्र के होते हैं, बिजनेस क्लास भी होते हैं। कुछ लोग बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन बिजनेस क्लास ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभिभावक एक अच्छे मेंटर को देख के ही अपने बच्चों को इसकी तैयारी करवाएं। उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसको क्वालिफाई कराने के लिए। और सर का मैं बहुत ऋणी हूँ कि मेरी बेटी को क्वालिफाई करने में सर का बहुत योगदान है।